इंद्र सबसे श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर सामर्थ्यवान दूसरा कोई नहीं। वह हमारी सहायता करने वाला है, वह एक ही साथ शत्रुओं को हराता है। वह हमारे द्वारा किए गए अन्न को स्वीकार करके हम पर प्रसन्न हो। वह कभी भी न हारने वाला इंद्र यज्ञ में हमारे बीच में आकर बैठे। युद्ध में वह सब शत्रुओं को हरावे। इंद्र सब विपत्तियों को दूर करने वाला, संपत्ति उत्पन्न करने वाला और शत्रुओं को दूर करने वाला है। जब इंद्र वृत्र को मारता है, उस समय सब शत्रु ढीले पड़ जाते हैं। जब वल राक्षस को उसने मारा, तब अंतरिक्ष में महान प्रकाश पैदा हुआ। वल ने गायों को चुराकर गुफा में बंद कर दिया था। इंद्र ने उस गुफा को फोड़कर उन गायों को बाहर निकाला तथा उन्हें अंगिरा ऋषियों को दे दी। वह सब शत्रुओं को एकदम हराता है। ऐसा वह इंद्र है, उसको कोई भी नहीं हरा सकता और उसके कार्यक्रम में कोई भी फेर बदल नहीं कर सकता। इंद्र शत्रुओं से धन छीनकर हमें बांटता है। उसका सामर्थ्य, बल, पौरुष इत्यादि सब सामर्थ्य युक्त है। हम लोग उसके आगे सिर झुकाते हैं। वृत्र ने सब जगत को भयभीत किया, पर अंत में इंद्र ने वृत्र को मार डाला। इस कारण इंद्र का तेज सब जगह फैल गया। इंद्र के 2 घोड़े रथ में जोड़े जाने के लिए हैं। वे 2 घोड़े उत्तम, सुशिक्षित, समझदार, चतुर और देखने में सुंदर हैं। उन्हें रथ में जोड़कर वह यज्ञ के स्थान पर जाता है। अग्नि, हे अग्नि, तुझे हविर द्रव्यों का हवन किया जाता है। प्रत्येक देव के लिए हम यजन करते हैं। प्रजापालक, जिसमें हवन होता है, ऐसा आनंद देने वाला श्रेष्ठ अग्नि हमें प्रिय हो और उत्तम रीति से अग्नि को रखने वाले हम उस अग्नि के प्रिय हों। अग्नि प्रजाओं का पालन करने वाला है, उन्हें निरोगी बनाता है। हे निवासक अग्नि, तू विलक्षण शक्ति वाला है। हमारी रक्षा कर और उसके साथ धन भी हमारे पास भेज। हे अग्नि, तू इन धनों को रथ से ले जाने वाला है। हमारे पुत्र पौत्रों को प्रतिष्ठा का स्थान मिले। हे अग्नि, तू अविरोधी भावनाओं से युक्त और किसी से न दबने वाला अपने संरक्षण के साधनों से हमारे पुत्र पौत्रों का पालन कर। दैवी प्रकोपों को हमसे दूर कर। मनुष्यों और राक्षसों के क्रोध को भी हमसे दूर कर। यज्ञ के सम्राट तुझ अग्नि को हविष्यान्न अर्पित करके वंदन करते हैं। वह अग्नि हमारे द्वारा उत्तम रीति से सेवित होता है। वह बल का पुत्र, बहुत प्रगति करने वाला, हमें बहुत सुख देने वाला होवे। हे अग्नि, सब मनुष्यों का हित करने वाला तू दूर के और पास के पापी मनुष्यों से हमारी रक्षा हमेशा कर। हे अग्निदेव, सब प्रजाएं बल प्राप्त करने के लिए नमस्कार करके तेरी स्तुति करती हैं। अपने बल से तू शत्रुओं का नाश कर। हे अग्नि, हमें गाय मिले इसलिए हमें बहुत धन दे। हे बहुत कार्य करने वाले अग्नि, तू हमें महान कर। हे अग्नि, हमें संग्राम में दूर मत कर, इकट्ठे किए हुए धन जीत कर ला। अग्नि में हविर द्रव्यों का हवन ऋतु के अनुसार किया जाता है। इस कारण वायु आदि देव प्रसन्न होते हैं। यह अग्नि प्रजा का पालन उत्तम रीति से करने वाला है। अतः लोगों को ऋतु के अनुसार यज्ञ करके अग्नि को प्रसन्न करना चाहिए। यह अग्नि सब रोग बीजों को दूर करता है और सब मनुष्यों का आरोग्य बढ़ाता है। पुत्र पौत्रों का यह कल्याण करता है। दैवी, मानुषिक और राक्षसों का प्रकोप यह दूर करता है। रोगादि दैवी प्रकोप हैं। चोरी, लूट और युद्ध आदि मानसिक प्रकोप हैं। इन सभी भयों को अग्नि दूर करता है और लोगों को सुखी करता है। पापी लोगों का कष्ट वह दूर करता है, बल बढ़ाता है। इस कारण वह युद्ध में यश प्राप्त करता है। विष्णु, हे विष्णु, तेरा नाम कितना उत्तम है। जो नाम किरणों से व्याप्त है, ऐसा भाव दिखाता है। यह रूप तू हमसे दूर मत रख। युद्ध में तू अन्य रूप धारण करके ही हमारी सहायता करता है। हे किरणों से सबको व्यापने वाले विष्णु, तेरे उस नाम का महत्व जानने वाला विद्वान मैं आज तेरी प्रशंसा करता हूँ। हे विष्णु, तेरे मुख में मैं वसटकार पूर्वक हवि अर्पण करता हूँ। हे प्रकाश से व्याप्त देव, मेरी हवि को तू स्वीकार कर। मेरी उत्तम स्तुति तेरी महिमा बढ़ावे।
विष्णु का नाम शिपिविष्ट है, क्योंकि वह चारों ओर के किरणों से व्याप्त करता है। चारों ओर उसकी किरणें फैलती हैं, पर वह अपने अनेक रूपों से मनुष्यों का हित करता है। किरणों से व्यापने वाला आकाश में सूर्य है, मेघों में विद्युत है और पृथ्वी पर अग्नि है। इस अग्नि में हवन किया जाता है। उन हवनीय पदार्थों को सूक्ष्म करके वह चारों दिशाओं में फैलाता है। इस कारण चारों ओर आरोग्य का वातावरण उत्पन्न होता है। सब लोगों का जीवन इस कारण सुख और आरोग्य का जीवन होता है। वायु, हे वायो, मैं निर्दोष होकर यज्ञ करता हूँ। उस यज्ञ में तुझे सबसे प्रथम सोमरस देने के लिए अर्पण करता हूँ। प्रशंसनीय तू सोम को पीने के लिए आ। हे वायो, तू और इंद्र दोनों सोम पीने के योग्य हो। तुम्हारे पास सोमरस बहता है। हे वायो, तू और इंद्र दोनों बल के स्वामी और वीर्यवान हो। हमारी रक्षा के लिए आओ। वायु की प्रशंसा सब जगह होती है। वायु और इंद्र दोनों देव बहुत सामर्थ्यवान हैं, इसलिए उन्हें सर्वप्रथम सोम दिया जाता है। लोगों की रक्षा वायु करता है। वायु यदि न हो तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। श्वासोच्छ्वास करके ही मनुष्य जीवित रहता है। अतः मनुष्यों का जीवन वायु पर अवलंबित है। इसलिए सब यज्ञ में वायु को प्रथम स्थान दिया जाता है और उसकी पूजा प्रथम होती है। वायु शुद्ध हो तो प्राणियों का जीना लंबे समय तक हो सकता है। अन्न और पानी की अपेक्षा वायु की आवश्यकता ज़्यादा होती है। यह आवश्यकता मनुष्यों को ही नहीं अपितु सभी प्राणियों और वनस्पतियों को भी होती है। यह वायु का महत्व ऊपर के मंत्रों में उत्तम प्रकार से दिखाया है। सोम, संस्कार करने वालों की अंगुलियां हरे रंग के सोम को कलश में जाने के लिए प्रेरित करती हैं। इस सोम के उस रस को हम शुद्ध करते हैं। जिस सोम रस को विद्वान लोग जैसे पहले पीते थे वैसे ही अब भी पीते हैं। गायें भी अपने मुख से सोम का भक्षण करती हैं। छाने जाने वाले सोम की पुराने स्तोत्रों से स्तुति की जाती है। हवि धारण करने वाली अंगुलियां देवों को सोम रस अर्पण करने में समर्थ होती हैं। सोम कूटा जाता है, अंगुलियों से दबाकर उसका रस निकाला जाता है और उसका रस कलश में भरकर रखा जाता है। बाद में उसमें पानी मिलाकर वह छाना जाता है। विद्वान लोग इस रस को पहले के समान पीते हैं। सोमरस के छनते समय वेदों के स्तोत्र बड़ी आवाज में बोले जाते हैं। बाद में वह देवों को दिया जाता है। फिर बाद में यज्ञ करने वाले भी सोम रस पीते हैं। इस प्रकार सोम का वर्णन इस अध्याय में आया है। सुभाषित, हे बल के पुत्र, सब अग्नियों के साथ इस यज्ञ में आ। यह स्तुति सुन और हमें अन्न दे। जो कुछ भी हमेशा हवि अर्पण करके प्रत्येक देवता का यजन हम करते हैं वे हवन तुझ में किए जाते हैं। प्रजाओं का पालक, हवन करने वाला और सुखदाई ऐसा श्रेष्ठ अग्नि हमें प्रिय हो तथा उत्तम रीति से अग्नि को अपने घर में रखने वाले हम भी उन्हें प्रिय हों। सब लोगों में श्रेष्ठ ऐसे इंद्र को तुम्हारे हित के लिए हम बुलाते हैं। वह इंद्र केवल हमें ही लाभ देने वाला हो। वह सबका ईश्वर और हमारा प्रतिकार न करने वाला बलवान इंद्र अपने सामर्थ्य से अनुग्रह करने के लिए मनुष्य के पास जाता है। हे निवासक अग्ने, सुंदर और दर्शनीय ऐसा तू संरक्षण से युक्त धन हमारी तरफ भेज। तू इस धन को रथ से लाने वाला है। हमारे पुत्रों को प्रतिष्ठा का स्थान मिले। हे अग्ने, अविरोधी भावनाओं से युक्त और किसी के द्वारा न दबाया जाने वाला तू अपने संरक्षण के साधनों से हमारे पुत्र पौत्रों का पालन कर। देव के क्रोध को हमसे दूर कर, मनुष्यों और राक्षसों के क्रोध को दूर कर। हे किरणों से व्यापने वाले विष्णु, उस तेरे नाम की श्रेष्ठ और सब कर्म जानने वाला मैं आज प्रशंसा करता हूँ। मेरी उत्तम स्तुतियाँ तेरी महिमा बढ़ावें। तुम कल्याण करने वाले साधनों से हमारी सदा रक्षा करो। तुम दोनों बल के स्वामी और सामर्थ्यवान हो। हमारी रक्षा के लिए आओ। वह बल का पुत्र हमें सुख देने वाला हो। सब मनुष्यों का हित करने वाला तू दूर के और पास के पापी मनुष्यों से हमेशा हमारी रक्षा कर। हे इंद्र, तू सब युद्धों में सब मुकाबला करने वाले शत्रुओं को हरा। हे शीघ्रता से शत्रुओं को दूर करने वाले इंद्र, तू विपत्तियों को दूर करने वाला, संपत्ति का उत्पन्न करने वाला, शत्रु
शत्रुओं का विनाशक और बाधा डालने वाले शत्रुओं को दूर करने वाला है। मनुष्यों को नष्ट करने वाला तेरा बल है। जब तू वृत्र का वध करता है तब तेरे क्रोध के आगे सब मुकाबला करने वाले शत्रु शिथिल हो जाते हैं। इंद्र ने जब वल राक्षस को फाड़ डाला तब उसने तेजस्वी अंतरिक्ष को और अधिक तेजस्वी बनाया। गुहा में रखी हुई गायों को इंद्र ने बाहर निकाला। तब गुहा में उनको रखने वाले वल राक्षस को नीचे मुंह करके भागना पड़ा। अनंत शत्रुओं को एकदम मारने वाले सब स्तोत्रों के द्वारा वर्णित किए गए उस इंद्र को हमारे संरक्षण के लिए हमारे पास आने दे। युद्ध करने पर भी कभी भी न हारने वाले, न दबने वाले, जिसके कार्यक्रम को कोई बदल नहीं सकता, ऐसे वीर नेता इंद्र को हम सहायता के लिए बुलाते हैं।